फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले मोदी सरकार जब तक के तीनों काले कानून वापिस नहीं लेगी और एमएसपी पर एक्ट नहीं बनाएगी तब तक के जो यहाँ पर वापिस नहीं जाएंगे, चाहे आंदोलन को कितना ही बदनाम कर लीजिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, गोदी मीडिया और बीजेपी का पूरी की पूरी तरह पर्दाफाश हो गया, बेनकाब हो गया। कैसे पेड आईटी सेल की तरह सारे पत्रकार एक जैसा ही मैसेज कर रहे हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट वहां से कॉपी करके लाते हैं और सारे पत्रकार एक ही मैसेज कर रहे हैं कि किसानों ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, पहली बार ऐसा किसानों का तांडव देखा, उनका ये देखा। और सब लोगों का अगर आप वहां पर मिलाएंगे ये मैसेज को तो एक भी लाइन मिसिंग नहीं मिलेगी, सब ने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया बीजेपी की पेड आईटी सेल की तरह। इसके बारे में आपको बताएंगे, बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, शिवसेना का मोदी सरकार पर पलटवार। जी हाँ, कहा फिलहाल केंद्र के कहने पर सब कुछ हुआ है, पहले किसानों को बदनाम करो और फिर उनका आंदोलन खत्म करवाओ। जी हाँ, यह साजिश की गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, विनोद कापड़ी साहब ने किया मैसेज। कहा अगर इन लोगों ने मोदी के साथ दीप सिद्धू का नाम नहीं लिया और एक भी गोदी मीडिया नहीं बताया तो इनको पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जी हाँ, इन जैसे दलाल पत्रकारों को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता बोले फिलहाल कल रात को लाइट काट दी गई थी, बीजेपी कराना चाह रही थी दंगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें, कल पहली बार किसान लोगों की लाइट काट दी गई थी। जी और वहां से फायर ब्रिगेडों को भी हटा लिया गया था ताकि वहां पर असामाजिक तत्वों को घुसेड़ा जा सके और फिर से एक बार हिंसा फैलाई जा सके। सोचिए दोस्तों, लेकिन किसान रात भर नहीं सोए, रात भर जागे। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार और दिल्ली पुलिस जानबूझकर किसानों को बदनाम कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक करके देंगे। बजट सत्र को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा पलटवार किया मोदी सरकार पर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि गोदी मीडिया लगातार किसान भाइयों को बदनाम कर रही है, अपने चैनलों पे झूठी न्यूज़ें चला रही है कि ये किसानों का सोचा समझा था, किसानों ने किया। लेकिन इसका सच क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी ने कैसे ये कराया है और पूरी सोशल मीडिया पर ये बात क्यों घूम फिर रही है कि ये सब कुछ बीजेपी ने ही कराया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं दोस्तों, जरा ये मैसेज पढ़िए जो कि एक पत्रकारों ने लिखे। और इन मैसेजों में अगर आप एक सिमिलर चीज देखेंगे तो वो ये कि इन सब लोगों ने मैसेज बिल्कुल एक जैसा लिखा है। क्या लिखा है ये मैं आपको बताता हूं। इन लोगों ने लगभग लिखा है कि किसान लोगों का ऐसा तांडव पहली बार देखने को मिला, मैंने आज तक अपने पत्रकारिता के जो है यहाँ पर कैरियर में ऐसा तांडव कभी नहीं देखा। जी हाँ, ये लोग हिंसक, ये लोग किसान हैं या फिर आतंकवादी, कैसी हिंसा फैला रहे थे। इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे भी चाकू तलवार मारने की कोशिश की अपने हथियारों से। अब दोस्तों आप इस मैसेज को मिलाइए और ये जितना भी सर्कल बना रखा है इन दलाल पत्रकारों ने, इनके इन ट्वीटों को मैच कीजिए। ये जितने भी दलाल पत्रकार हैं सबके लाइन से मैंने यहां पर लगाए, जिन जिन ने ट्वीट किया, आप मैच कर लीजिए कि इन लोगों ने बीजेपी की जो पेड आईटी सेल का मतलब तो आप समझते होंगे, जो बीजेपी पैसों में जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो अपनी पेड आईटी सेल चलाती है और किसी भी इंसान को बदनाम कराने के लिए ट्वीट करवाती है। 2 रुपये ट्वीट इनको मिलता है। विनोद कापड़ी साहब ने भी बोला, उनका भी बताऊंगा अभी बाद में मैं आपको। लेकिन सबसे पहली बात दोस्तों, आप ये ट्वीट मिला लीजिए, भाजपा के चेहरे से नकाब उतर जाएगा कि कैसे इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए सेम टू सेम CAA की तरह इसको भी बदनाम किया जा रहा है, यानी कि इसको भी CAA से जोड़ दिया गया है जैसे कि मुसलमानों को जोड़ा था CAA के वक्त। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, विनोद कापड़ी का मोदी सरकार पर बड़ा वार। कहा अगर इस दलाल गोदी मीडिया ने, जी हाँ आप लोग बताएं, दीप सिद्धू का मोदी सरकार के साथ एक भी बार रिलेशन नहीं बताया। दोस्तों किसी भी गोदी मीडिया पर जाकर देख लीजिए, इतनी न्यूज़ें चलाई गई लेकिन एक भी गोदी मीडिया पर यह नहीं बताया गया कि दीप सिद्धू मोदी और सनी देओल का दाहिना हाथ है। जी हाँ, मोदी के साथ क्या कर रहा था दीप सिद्धू, मोर जो है यहाँ पर सनी देओल का दाहिना हाथ माना जाता है दोस्तों दीप सिद्धू। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दीप सिद्धू का किसी ने एक भी गोदी मीडिया चैनल ने नहीं चलाया। विनोद कापड़ी जो कि बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि फिलहाल इस देश की गोदी मीडिया को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पहले CAA वालों को बदनाम किया, बेचारी वो जो लेडी से बैठी रही शाहीन बाग में CAA के लिए, पहले उन्हें बदनाम किया गया दोस्तों। और उसके बाद
इन लोगों को बदनाम किया जा रहा है, जो लोग यहाँ पर धरने पर बैठे, जो लोग हमारे किसान आंदोलन जो 64 दिन से आज पूरे 264 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को, लेकिन हिंसा अभी तक नहीं हुई थी 62 दिन तक। ये 61 दिन तक कोई हिंसा नहीं थी। जब 26 जनवरी आई 62वें दिन तो कुछ ऐसे अराजकिक तत्व घुस गए उसमें दोस्तों, कुछ ऐसे तत्व जिन्होंने जानबूझकर, जो कि भाजपा की तरफ से लोग बता रहे हैं कि फिलहाल भाजपा और आरएसएस के लोग थे, जिन्होंने ये दोस्तों भसड़ मचाई है। जी हाँ, और दीप सिद्धू ने ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर किया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल बीजेपी कराना चाहती है दंगा, रात को काट दी गई थी हाईवे की लाइट। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, रात को जो वहां पर फायर ब्रिगेड खड़ी रहती है दोस्तों, रात को वहां पर जो फायर ब्रिगेड खड़ी रहती है वो भी हटा दी गई थी और रात को पूरे हाईवे की लाइट चली गई। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी जो है इस आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि हम इस आंदोलन को अब यहीं पर रोक दें। और दोस्तों ऐसा कई फूट भी पड़ी है, कई ग्रुप थे वो अलग होगा, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात, सिर्फ 2 ऐसे ग्रुप थे जो अलग हुए और सारे किसान नेताओं ने बड़ा ऐलान किया कि फिलहाल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और राकेश टिकैत ने बहुत दुख जताया है कि बहुत ही दुखनीय फैसला लिया गया है ये जिन भी संगठनों ने, उन 2 संगठनों ने लिया है, लेकिन दोस्तों यह फैसला उनके लिए बहुत ही घातक साबित होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा, हम सब किसान नेताओं की बात हुई है, फिलहाल यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि एमएसपी पर एक्ट नहीं बनेगा और इन 3 काले कानून की वापसी नहीं होगी, चाहे बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले। जी हाँ दोस्तों, किसानों का बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले इस आंदोलन को बदनाम करने की, लेकिन हटेंगे नहीं। राकेश टिकैत ने कहा हम रात भर जागे, कल लाइट नहीं थी, उसके बावजूद भी हम सोए नहीं ताकि कोई हिंसा ना फैला दी जाए। और राकेश टिकैत ने कहा कि अगर मुझे बातचीत के लिए बुलाया जाएगा दिल्ली पुलिस की तरफ से तो जाऊंगा। जी हाँ, डरता नहीं हूं गिरफ्तार होने से, ऐसी बात भी दोस्तों राकेश टिकैत ने बोल दी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, राहुल गांधी ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले बजट सत्र। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं शुक्रवार से बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने पहले ही जो केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर निशाना साध दिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल देश को कैसे बर्बाद करना है और देश को कैसे अंधकार में झोंकना है, ये कोई मोदी सरकार से सीखे। जी हाँ, मोदी सरकार ने इस देश को दोस्तों पिछले 6 सालों में काफ़ी कुछ दिया है, गरीबी, बेरोजगारी और दोस्तों लोगों के पास आज नौकरियां नहीं है, गरीब जो है सड़कों पर है, भुखमरी, ये चीज़ें जो है मोदी सरकार ने 6 साल में लोगों को दी है। आज हमारे देश की जहां मिसाल दी जाती थी दोस्तों बजट की, वहाँ आज हमारे देश की जो जीडीपी है वो सबसे नीचे जाकर गिर गई है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आरएसएस जो लोगों में नफरत पैदा कर रही है। जी हाँ, आरएसएस के नफरती बयान और नफरती कारनामों से इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। लगातार केंद्र की सरकार से आरएसएस को दोस्तों सपोर्ट मिलता रहता है। ये बात कहीं ना कहीं झुटलाई नहीं जा सकती दोस्तों कि बीजेपी आरएसएस का पूरा समर्थन करती है। जी हाँ, और आरएसएस और बीजेपी मिलकर हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। इस तरीके से दोस्तों देश में जो है नफरत फैलाई जा रही है। एक तरफ किसानों को बदनाम करने के लिए आरएसएस और बीजेपी अपने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल इस देश को कैसे अंधकार में झोंकना ये कोई मोदी सरकार से सीख ले। जी हाँ, पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने देश का बेड़ा गर्क करा के रख दिया। जीडीपी तो मानो इतनी नीचे चली गई है दोस्तों, जहां पर बजट सत्र शुरू होने से पहले ही यानी कि दोस्तों राहुल गांधी ने हमला बोल दिया और किसानों ने भी कहा था कि फिलहाल वो बजट सत्र को भी जो है यहाँ पर बजट सत्र का रुख भी देखेंगे। जी हाँ, फिलहाल मोदी सरकार चौतरफा दोस्तों घिरती जा रही है, क्योंकि जो किसानों को फंसाने की कोशिश कर रही है उसमें खुद ही रोजाना बेनकाब हो रही है। सोशल मीडिया पर सारे सबूत आ रहे हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आप लोग बता दें विनोद कापड़ी का बड़ा हमला, बोले कंप्यूटर से बने लोग हैं ये लोग। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कंप्यूटर की बनी हुई आईटी सेल है ये, जो कि 2-2 रुपए में ट्वीट कर रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों विनोद कापड़ी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों को बदनाम करने के लिए पेड आईटी सेल का सहारा ले रही है और 2-2 रुपए में एक ट्वीट करा रही है। इस तरीके से आप लोग बता दें इसको लेकर जो यहाँ पर सभी पत्रकार जितने भी यूनिट है वो सब लोग एक जुबान में बोल रहे हैं। अब भाई यहाँ पर जब सच सामने आता है तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है। जी हाँ, और इस तरीके से जो यहाँ पर किसानों को बदनाम करने की जो साजिश है उसमें भाजपा दोस्तों खुद ही घिरती जा रही है, क्योंकि इधर ये झूठ बोलते हैं उधर दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सबूत आ जाता है कि झंडा लहराने वाला कोई किसान नहीं बल्कि दीप सिद्धू है, जो कि भाजपा का ही सांसद है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शिवसेना ने साधा मोदी सरकार पर अपना बड़ा हमला। बोले फिलहाल अगर राकेश टिकैत डंडे लाने को बोल दे तो वो देश विरोधी होगा, और अगर मोदी सरकार की रैलियों में गोली मारो के नारे लगे भाजपा में तो वो सही है। जी हाँ, वो देश विरोधी नहीं बल्कि वो देश प्रेमी होता। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत का एक वीडियो जो है वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि डंडे लेकर आना, अब हमारी जमीन हमारे हाथ से निकल रही है, बार पार की लड़ाई है। ऐसे में दोस्तों उनका कहना था कि डंडे उन्होंने झंडों के लिए मंगाए थे, लेकिन मोदी सरकार ने इसको राकेश टिकैत का एक पेड आईटी सेल के दौरान उनका हैशटैग चलवा दिया कि अरेस्ट जो है राकेश टिकैत। उसके बाद दोस्तों शिवसेना ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल इनकी रैलियों में गोली मारो के नारे लगाते हैं इनके बीजेपी के सांसद, वो सही है, लेकिन अगर राकेश टिकैत ने डंडा लाने को बोल दिया तो वो देशद्रोही होगा। तो दोस्तों शिवसेना ने कहा कि फिलहाल केंद्र की सरकार जो है वो लगातार किसानों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। जी हाँ, ये जानबूझकर बीजेपी की साजिश है कि वो किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर लोगों को तंग करे और इन लोगों को जो है यहाँ पर धरना स्थल से हटा दे। लेकिन इस देश का किसान दोस्तों अब जाग चुका, किसान डरने वाला नहीं, थकने वाला नहीं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आपको भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।